नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आज की चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में, क्योंकि 2027 की जो राजनीति है उससे पहले ही अब सरगर्मियां मिलने लगी हैं और इस बार 4 सीधी, सभी और रणनीतिक दिख रहे हैं। जहां मायावती ने संगठन को बूथ स्तर तक पुनर्जीवित करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। 15,000 बूथ कमेटियों के गठन का लक्ष्य साफ संकेत। बसपा केवल बयानबाजी नहीं, जमीनी ढांचा मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है। बहुजन आंदोलन की विरासत, BR अंबेडकर और काशीराम की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। कार्यकर्ताओं को संदेश है कि पार्टी फिर से आक्रामक मोड में है। साथ ही आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर लाना केवल पीढ़ी परिवर्तन नहीं बल्कि सियासी संकेत भी है। नई ऊर्जा, नया नैरेटिव और दलित बहुजन के साथ युवाओं को जोड़ने की कोशिश। सवाल यह है कि क्या सोशल इंजीनियरिंग का पुराना फॉर्मूला 2027 में फिर कारगर होगा? क्या ये रणनीति अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को सीधे चुनौती देगी? दलित वोटों की घर वापसी और विपक्षी वोट बैंक में से अगर ये समीकरण फिट बैठा तो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ खिलाड़ी नहीं, गेम चेंजर बनकर उभर सकती है। 2027 रण अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से बढ़ चुका है। तो देखिए, 2027 की बारी है। बीएसपी की तैयारी देखने को मिल रही है। संगठन को मजबूत करने में बसपा जुटी हुई है। बीएसपी में फ्रंट फुट पर आकाश आनंद है। अप्रैल से आकाश आनंद रोड शो और जनसभाएं करेंगे। मायावती और आकाश प्रमुख शहरों में रोड शो करेंगे। बड़े प्रदर्शन की तैयारी में बीएसपी इस वक्त नजर आ रही है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बीएसपी और ज्यादा एक्टिव हो रही है, क्योंकि बीएसपी अपनी पुरानी हार से कहीं ना कहीं सीख लेते हुए आगे बढ़ने की तैयारी में है। और इसीलिए देखिए, अंबेडकर और काशीराम की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से 15,000 बूथ कमेटियों का गठन किया गया है। कमेटियों का मुख्य काम डोर टू डोर संपर्क करना। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती तक होगा गठन। तो बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती पर बड़ा आयोजन रहेगा। तो देखिए किस तरीके से बीएसपी प्रमुख मायावती एक्टिव हो चुकी हैं। चुनाव के मद्देनजर बड़े आयोजन उनकी ओर से निर्धारित किए जा रहे हैं। और देखिए, मिशन 27 के लिए अपनी पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। जहां कमेटियां गठित की गई हैं, जहां जिस तरीके से बीजेपी ये कहती है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, कुछ वही फॉर्मूला अपनाती हुई बीएसपी भी नजर आ रही है। और बूथ पर किस तरीके से पकड़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि किस तरीके से काम करना है, डोर टू डोर जाना है, प्रचार करना है। तो 2027 चुनाव के लिए अब यह समझा जा रहा है कि क्या किंग मेकर की भूमिका में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं मायावती, क्योंकि जिस तरीके से वो मैदान में एक्टिव हो रही हैं, समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है, वोट कट सकते हैं। और अगर वोट कटेंगे तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, नुकसान समाजवादी पार्टी को। लेकिन फिलहाल जानकारों से जानने का प्रयास करेंगे। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं, बीएसपी प्रमुख मायावती बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। और देखिए, मिशन 27 को लेकर वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। आकाश आनंद को उन्होंने लीड पर रखा हुआ है और चुनावी मुकाबले को और ज्यादा धार देने का प्रयास हो रहा है। रणनीति पर मंथन करती हुई वो नजर आ रही हैं। तो बीएसपी की नई बिसात, फ्रंट पर आकाश आनंद है, लेकिन इन सब के बीच आखिर किस तरीके से एक बड़ी चुनावी रैली वो करती हैं, चुनावी आयोजन उनकी ओर से किए जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन की बड़ी तैयारी उनकी ओर से की गई है। तो कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया गया है कि डोर टू डोर जाना है, कमेटियां बनाई गई हैं। तो मायावती का क्या प्लान है, ये देखना होगा। तो देखिए, 27 की तैयारी, बीएसपी की भी तैयारी देखने को मिल रही है। संगठन को मजबूत करने में बसपा जुटी हुई है। बीएसपी में फ्रंट फुट पर आकाश आनंद हैं। और इसी के साथ देखिए, बड़ी तैयारी हो रही है
जहां अप्रैल से आकाश आनंद रोड शो और जनसभाएं करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी कमी बीएसपी में जो देखी जाती है कि ग्राउंड जीरो पर वो एक्टिव नहीं होती है। इस बार उसे भी दुरुस्त करने का प्रयास। मायावती और आकाश आनंद प्रमुख शहरों में रोड शो करते हुए नजर आएंगे संयुक्त रूप से। तो बड़े प्रदर्शन की तैयारी में बीएसपी। तो अंबेडकर और काशीराम की जयंती पर शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बीएसपी प्रमुख मायावती की ओर से। 15,000 बूथ कमेटियों का गठन भी किया गया है। कमेटियों का मुख्य काम डोर टू डोर संपर्क करना। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती तक गठन होगा। और देखिए तैयारियां आयोजनों को लेकर की जा रही हैं अभी से। संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है बसपा। तो 27 के रण के लिए राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए इसके लिए बीएसपी, बीजेपी, सपा सभी ग्राउंड जीरो पर और ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और चलिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, रजी हसन प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजी जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आनंद पाठक नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद। आनंद जी आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत रजी जी आप ही के साथ, क्योंकि बीएसपी जिस तरीके से एक्टिव हो रही है ऐसा समझा जा रहा है कि आपके ही वोट काट के बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है, क्या सोच रहे हैं? देखिए समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा लेकर चल रही है, और आपको एक बात बता दूं 2012 से लेकर 2026 तक बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं रही, और सत्ता में न रहने के बावजूद भी उन पर आज तक के न कोई कार्रवाई हुई, न उन्होंने कोई दलित और पिछड़ों की अगड़ों की आवाज उठाई। समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ मिलकर आम जनमानस की, दलित की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की सबकी आवाज रोड पर से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। अगर आज बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अपने आप को दलितों का हितैषी बताती है तो ये सरासर गलत बात है। समाजवादी पार्टी ने जमीन पर उतर करके दलितों के लिए काम किया, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया और पिछड़ों के लिए काम किया, और इसका समाजवादी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कौन काम कर रहा है। हमारा नुकसान कुछ नहीं होगा। हम उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार पूर्ण बहुमत की बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप 27 का दम भर रहे हैं, बीजेपी भी 27 का दम भर रही है। आनंद पाठक जी आपके पास आ रही हूँ। बीएसपी ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हो गई है, रैलियां करेगी, बड़े बड़े आयोजन होंगे, शक्ति प्रदर्शन होगा, क्या लग रहा है आपको? चैलेंज समझेंगे बीएसपी को? बीएसपी को चैलेंज क्यों समझेंगे पाठक जी भाई? पाठक जी बीएसपी को अपना चैलेंज क्यों समझेंगे? पाठक जी को तो साथ लेकर उनको चलना चाहिए। अब तो खुलकर आ जाना चाहिए पाठक जी को सामने बीएसपी के साथ में। भारतीय जनता पार्टी के साथ में अगर बहुजन समाज पार्टी मिलकर हमारा मुकाबला करना चाहती, मैं तो अभी स्वागत करता हूँ। जितने भी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हमारे सामने लड़ना चाहते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। आए जमीन पर पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, अगड़ों की बात तो करें, सिर्फ झूठे वादे और झूठे इरादे। पाठक जी को तो ये भी नहीं पता है। आनंद पाठक जी से मेरा सवाल था। आनंद पाठक जी बताइए। काम की आनंद जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मुझे दुरुस्त कराती हूँ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। और रजी हसन जी आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा में आप लोग का मनोबल बढ़ा, अब 27 में आप लोग दम भर रहे हैं जीत का, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि बजट अभी और हम पेश करेंगे, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि अभी उनकी सरकार वापस आएगी, सत्ता वापस आएगी। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी क्या बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, ये तो भली भांति उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल दे दिया गया। पिछड़े हैं, जान रहे हैं कि पिछड़ों के, अगर अपने आप को पिछड़ों का नेता मानते हैं
तो उनको किनारे किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति करती है। केशव प्रसाद मौर्य जी का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करेंगे। पर एक बात और आपको बता दें, जो बीएसपी के साथ में आप जो बता रहे हैं बीएसपी के साथ में अब भारतीय जनता पार्टी इशारा है, तो एकदम साफ इशारा है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बसपा से गठबंधन करके हमारा मुकाबला करने आए मैदान में। देखिए, जनता ने 2024 में हम लोगों को 37 सीटें देकर के ये विश्वास दिला दिया था कि पीडीए का नारा अखिलेश यादव जी ने जो दिया, पिछड़ों के जो नेता हैं अखिलेश यादव हैं, पिछड़ों के जननायक हैं अखिलेश यादव हैं, दलितों के जो नेता हैं अखिलेश यादव हैं, और गरीबों की आवाज उठा सकते हैं अखिलेश यादव हैं, और दलितों की आवाज उठा सकते हैं सिर्फ आनंद पाठक जी। देखिए, पीडीए वोट बैंक समाजवादी पार्टी को जाएगा, ये समाजवादी पार्टी कह रही है, तो आखिर क्या उम्मीद 27 के लिए आप लोग अपने लिए रख रहे हैं? हमारे साथ आनंद पाठक जी नहीं है बीजेपी से। चलिए ठीक है, अभी आनंद पाठक जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रजी हसन जी, देखिए यहाँ आपको मौका मिल रहा है, लेकिन 27 में मौका मिलेगा कि नहीं, क्योंकि लगातार जीत का दम और विकास की जो बात की जा रही है। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के दौरे पर हैं, वहां से भी वो कह रहे हैं कि 9 सालों में जो विकास की इबारत लिखी गई है, अर्थव्यवस्था जो मजबूत हुई है, उसके बाद आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी का सिर्फ ये पीडीए फॉर्मूला इस पर भारी पड़ सकता है? उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विकास मॉडल दिख रहा है, विकास उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में नई मेट्रो ट्रेन कहीं पर लखनऊ में चलाई हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर जिले में नई कोई बहुत बड़ी सड़क आगरा एक्सप्रेसवे जैसी बनाई हो तो बता दें। उत्तर प्रदेश में नहीं, और पूरे देश की हम बात कर लेते हैं। 2 करोड़ नौकरियों का झांसा, 15 लाख का झांसा, क्या जनता सिर्फ झांसा ही देने के लिए बनी है? उत्तर प्रदेश में इस बार मन बना लिया जनता ने कि इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाना है, और ये चाहे कुछ भी कर ले, झूठे बात। आप योगी आदित्यनाथ जी से पूछ लीजिए मंच से, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं? आज तक योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी योजनाओं का उजागर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया बंधुओं से क्यों नहीं बताया? आप बताएं, या ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिससे बताया कि योजना का मैंने ये पुलिंदा खोला? बजट में भी क्या दिया पिछड़ों को? बजट में क्या दिया आपने किसानों को? बजट और आगे पेश करेंगे वैसा बजट होगा, लॉलीपॉप होगा। समाजवादी पार्टी इसको लेकर बहुत जल्द रोड पर, अगर इनकी ऐसे ही नीतियां रही तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक। आनंद पाठक जी, पीडीए का वोट बैंक आपको नहीं मिलने वाला है। मैम, ये तो समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा है कि वो पीडीए को मतलब कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को अपना मानती है। भारतीय जनता पार्टी एक सुशासन की डबल इंजन सरकार की पार्टी है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। हाँ, हम पूरे प्रदेश में जितने भी पूरे प्रदेश हमारे लगभग 25 करोड़ की जो हमारी जनता है वो सब भारतीय जनता पार्टी की जनता है। हाँ, हम उनके विकास की रजी हसन जी, एक एक करके आ रही हूँ आपके पास। अल्पसंख्यकों के साथ आप भेदभाव करते, कोई भेदभाव नहीं किया है भाई। आप ऐसी बात करिए जेन्युइन हो। भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव किया, भारतीय जनता पार्टी ने दलितों के साथ जो है भेदभाव किया, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ भेदभाव करती है। रजी हसन जी, 1 मिनट, उनका ओपनिंग रिमार्क है, बोलने दीजिए उनको। आनंद पाठक जी पूरा कीजिए। जी, ये तो सरकार मैंने जो भी इन्होंने आरोप लगाया है, ये एक भी सबूत दे दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, चाहे वो हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी राज्य की सरकार, क्या किसी के साथ भेदभाव किया? अभी हमारा बजट आया है, इसमें देखिए पूरे प्रदेशवासियों ने एकदम खुले मन से इसका सराहना किया है कि हर व्यक्ति, हर तबके के वर्ग को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का व्यक्ति हो, चाहे हमारे किसान भाई बहन हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हो, चाहे दलित भाई बहन, आप आयुष्मान योजना के अंतर्गत देखिए पूरा प्रदेश उसका फायदा ले रहा है। आप अभी देखिए शिक्षकों को 10 लाख का कैशलेस सुविधा दी गई, 15 लाख की वादा किया था आपने। हमने अभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका कार्यकर्ता, रोजगार देने का वादा देख सकते हैं कि जो शिक्षा मित्र रहे हैं, अनुदेशक रहे, उनके भी मतलब तनख्वाह को सीधे 9,000 से 17,000 और 18,000 बढ़ाया गया, जो कि 1 तारीख से पूरी तरह से वो मान्य है। ये सब सारे प्रदेश के लोगों की खुशहाली की बात की जा रही है। रजी हसन जी को दबाने का काम कर रहे थे, उन पर इतनी लाठियां शिक्षकों में बरसाई थी, आप भूल गए। रजी हसन जी, भूल रहे हैं। कैसे लगता है आपको कि योजनाओं में भेदभाव हो रहा है? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि सबका साथ सबका विकास के तहत वो काम करती है।
इसी नारे के साथ हम कर रहे हैं मैम। आप अभी देखिए, कल अभी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी रैपिड मेट्रो और मेरठ में रैपिड मेट्रो का उद्घाटन किया, जो सोचिए एनसीआर को पूरी तरह से सुगम बना रही है, सारे आवागमन की सुविधा अच्छी हो रही है। आप पूरे प्रदेश में देखिए, हम किसानों की बात इन्होंने कहा, किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, सबके अकाउंट में पैसा जा रहा है कि कोई भेदभाव नहीं। इसकी पूर्व की जो सरकारें थी वो पैसा तो पूरा मतलब बाट बटोर में ही खत्म हो जाता था किसानों ठीक को है। पैसा रजी हसन जी क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास ना होकर कुछ एक समाज का विकास हो रहा है, और वो समाज कौन सा है? देखिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी अब सत्ता में आने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था सबका विकास, सबका साथ, सबका सम्मान। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी योजना देने का वादा किया था और 15 लाख अकाउंट में डालने का वादा किया था। और आज के समय पर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में नौजवान, खासकर उत्तर प्रदेश में तो नौजवान बेरोजगार हो चुका, जोमेटो में काम कर रहा है, स्विगी में काम कर रहा है। कहाँ गया आपका रोजगार? यही रोजगार था आपका, जो आपने नौकरी देने के बहाने नौजवानों को ठगा। और आपके घोषणा पत्र में और आपके ये जो बजट नया आया, इसमें नौजवानों को कितनी प्रतिशत नौकरी देने का आपने जोड़ने का काम किया? नौजवानों के लिए आर्थिक सहायता की या उनकी मदद का कितना आपने तो खाली वादे किए, किया किसने? आदरणीय अखिलेश यादव ने जो बेरोजगारी भत्ता दिया, कन्या विद्याधन दिया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी। और क्या आपको बताएं, मेट्रो लखनऊ में चलाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव और शहर में आगरा एक्सप्रेसवे बनाने वाले अखिलेश यादव। आपने तो सिर्फ और सिर्फ उसका फीता काटने का काम किया है पाठक जी, और कुछ नहीं काम किया। ठीक है आनंद पाठक जी, आप लोगों ने बात कर, ठीक है, आप लोगों ने फीता काटने का काम किया है। विकास क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्योंकि बीएसपी भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और दलित वोट बैंक को हर कोई कैप्चर करना चाहता है, क्या काट आपके पास है? आपने तो देखा होगा यूजीसी में इन्होंने क्या किया है। यूजीसी जोड़ने का काम किया, उसके बाद उसको ठंडा करने का काम किया। आप दलितों की भी बात करते हैं, आप अगड़ों की भी बात करते हैं, आप पिछड़ों की भी बात करते हैं। ठीक है आनंद पाठक जी। जी मैम, देखिए मैम, अभी सर ने जो भी कहा कि माननीय अखिलेश यादव जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, 55 लाख करोड़ का बजट दिया और बेरोजगारों को दिया गया। तो भाई इनकी सरकार और हमारी सरकार में ही है, ये पहले से ही युवाओं को बेरोजगार मान के उन्हें बेरोजगारी भत्ता देते हैं, जबकि हमारी सरकार रोजगार क्रिएट करती है। आज आप देखिए कि 35 लाख करोड़ का इन्वेस्ट हमारे यूपी में हुआ है, और ऐसा कोई भी मतलब एमएनसीज नहीं है जिसने यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में एमए बीए करे हुए लोग स्विगी में काम कर रहे हैं भाई साहब। सर वो स्विगी में काम कर रहे हैं, वो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उस पे काम कर रहे हैं, वो तो रोजगार पाए हुए हैं ना। लैपटॉप दिया था, आज लैपटॉप से वो अपने रोजगार कर रहे हैं और टाइपिंग कर लेते हैं, सब काम कर रहे हैं। सर मगर जो पुराने पद्धति के लैपटॉप दिया गया था कोई उसका फंक्शन है, तो आज हम भी तो अपने सारे वही दे देते हैं, आप वही बांट रहे हैं। सारे बच्चे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं शिक्षा में, और हम डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। नौजवानों को टैबलेट दे रहे हैं, अलग से 2200 करोड़ का हमने बजट दिया, नौजवानों को टैबलेट दे रही और कुछ नहीं कर रही। और अभी हमें लगता है अभी सर आपने बजट में देखा कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और डिजिटल इंडिया, डिजिटल एजुकेशन के लिए हमने अलग से बजट बनाया, क्योंकि अभी पिछले किसी सरकार ने नहीं बनाया। आप बजट लाते हैं पर जमीन पे उतरता कहाँ है? आपने 2 करोड़ योजनाओं का, 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। आपने जो है 2 करोड़ नौकरियां कहाँ दी? 15 लाख हर अकाउंट में देने का वादा किया था, कहाँ दिया? बस चुनाव के समय आज सारी चीज जो 15 लाख का वादा या 2 करोड़ नौकरियां, उससे कई गुना ज्यादा नौकरियां हम लोगों ने सृजित किया है। हम लोग झूठे वादे नहीं किए, हम लोगों ने उसको सृजित किया है। आपने कहा कि विकास किया है आनंद पाठक जी, लेकिन जो बजट का हिस्सा पूछा जा रहा है आप लोग से बार बार कि आखिर खर्च इतना कम क्यों किया गया है, तो फिर एलोकेट तो हो रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट आप लोग कैसे कर रहे हैं? आप क्योंकि समय कम बचा है, 27 नजदीक, तो अगर विकास का दाव चल रहे हैं तो पूरी तरीके से वो काम करना चाहिए। मैम पूरा विकास जो है वो जमीनी, आप देखिए अभी सर ने कहा कि हम माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा एक्सप्रेसवे और यहाँ पे शहीद पथ बनाया है। हम यूपी बताएं कि इसमें 56 एक्सप्रेसवे का काम तेजी चल रहा है और लगभग 90 से 95% सारे एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो गया। हम ये लखनऊ की बात कर रहे हैं, सर ने कहा आज लखनऊ में मैम 98 फ्लाईओवर बन चुके हैं कि कहीं भी कोई जाम का या कोई ऐसा जाल नहीं बचता है। आप 10 से 5 मिनट में पूरे शहर में, अभी आने वाले 26 तारीख को हम लोग यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर का
उद्घाटन माननीय श्री रक्षा मंत्री जी के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा। तो हम लोगों ने तो जमीन पे काम किया। आज क्या है, जनता में कोई जनता को एक सुशासन और सुसज्जित सरकार दे रहे हैं। सारे लोग किसानों को उनका पूरा सम्मान दे रहे हैं। हम देखिए मनरेगा का चाहे कार्य हो चाहे सबकी खातों में पैसा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए 27 की लड़ाई में सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन किसकी ये कोशिश रंग लाती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास चर्चा मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।